बस ये 15 क्वेश्चन पढ़ लो। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रश्नावली 8 में से ये 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8वीं हमारी पूरी हो चुकी थी। अब मैं आपको प्रश्नावली 8वीं के 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण है और ए बी 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, निर्धारित करें साइन ए कोस ए। तो इसका सेकंड पॉइंट है साइन सी कोस सी, ठीक है ना। तो इस सवाल को पहले हल करते हैं और फिर मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देख लो आप, इसका सोल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि 24 सेमी है ए बी और बी सी 7 सेमी है, ठीक है ना। ए सी हमें दिया नहीं रखा तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और बी समकोण है, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। यह एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आ रही है ये बात? तो सबसे पहले हल में लिखना है आपको कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे सोल्व करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखनी होगी, जो कि बहुत इजी सी है। क्या होती है प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं 3 वीडियो में पूरे कर दूंगा। 3 वीडियो के अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और जिनका प्लेलिस्ट अलग ही होगा। प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। और ये 15 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में ज़रूर मिल जाएंगे। हो सके तो पूरे में से पूरे नंबर भी आ जाएंगे इस प्रश्नावली में, या फिर 1-2 नंबर रह जाएंगे, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। बहुत सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, ठीक है ना। कर्ण का मान कितना है मेरे पास? देखो, कर्ण दिया नहीं रखा, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है हमारी? AC। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? AC का होल स्क्वायर। आधार BC हमारा आधार है 7 सेमी, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा? 24 सेमी, ठीक है ना। और ये आधार लंब कर्ण का कैसे पहचानते हैं मैंने बता ही रखा था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। सॉरी, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, यानी ये हमारा कर्ण है। और टीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब होता है, यानी कि टीटा हमारा यहाँ है। मान लेते हैं टीटा यहाँ पर है, तो ये लंब हो गया, और जो बच गई भुजा वो हमारा आधार हो गया, ठीक है ना। अब टीटा यहाँ पर था तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। अब मान लो टीटा यहाँ पर है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ये आगे आएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा? AC स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है ना। इस साइड में क्या चल रहा है? AC स्क्वायर 49 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 625, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को मैं बराबर के इस साइड में ले आऊँगा तो किस में बदल जाएगा? ये रूट में, ठीक है। रूट में आ गया ये। अब 625 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है? 625 का रूट 25, यहाँ पर लिख दो सेमी। यानी AC हमारा क्या है? कर्ण। तो कर्ण का मान कितना आया? 25 सेमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ण की जगह मैं लिख देता हूँ 25 सेमी। अब देखो हमारे पास आधार है, लंब है और कर्ण है, तीनों मान हमारे पास है। तो मैं साइन और ये जो 2 पॉइंट दे रखे थे, अब इनका मान मैं आसानी से रख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तीनों मान है हमारे पास। अब देखो मान रखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम साइन का मान रखते हैं। किससे रखेंगे? लाल बट्टा कक्का, ये हमारी ट्रिक है फॉर्मूला याद रखने की साइन का। अब सबसे पहले ये हमें नंबर याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6। साइन 1 नंबर पे आता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब
बट्टा करण। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, साइन टीटा होता है ना। अब देखो यहाँ पर टीटा की जगह क्या दे रखा है, ए, यानी हमारा टीटा कहाँ है, इस बार ए पर है। तो चित्र में चलो, चित्र में हमें देखना है कि हमारा ए कहाँ पर है। देखो हमारा ए यहाँ पर है, यानी कि टीटा भी यहाँ पर है। और मैंने बता रखा है टीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, ये लंब है हमारा, और ये इस बार आधार है, और ये कर्ण है। कर्ण सेम रहेगा, सिर्फ लंब और आधार बदल जाते हैं जब टीटा ऊपर की ओर होता है। टीटा ऊपर की ओर है तो जो लंब होता है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब देखो लंब कितना है हमारा, ये रहा लंब 7 सेमी। कर्ण कितना है हमारा 25, तो ये क्या हो जाएगा 7/25। एक और पूछ रहा था इसी के अंदर, कोस ए का मान बताओ। कोस ए, देखो कोस 2 नंबर पे आता है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, आधार बट्टा कर्ण। देखो टीटा की जगह क्या है, ए, तो हमारा टीटा यहाँ ऊपर ही होगा। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण सेम रहेगा। सॉरी, ये तो लंब है ना, टीटा यहाँ पर है, टीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये रहा हमारा आधार और ये रहा कर्ण। तो हम लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है हमारा 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, साइन सी। साइन 1 नंबर पे आता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो टीटा की जगह क्या है हमारा, सी है ना, सी है ना। तो इस बार टीटा यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर ये टीटा तो हम हटा देंगे क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। अब इस टीटा को हम काम में लेंगे, तो यही टीटा रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो टीटा हमारा यहाँ पर है, तो टीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ लंब और आधार चेंज होते हैं। तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। तो हम मान रख देंगे यहाँ पर, लंब कितना है हमारा 24, कर्ण कितना है 25। अब इसी हिसाब से हम कोस सी का मान रखते हैं। कोस सी, कोस कितने नंबर पे आता है बच्चों, आधार बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने, 5। पहला तो हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन का मान दे रखा है, कोस और टेन का मान पूछा है। साइन ए बराबर 3/4 ये हमें दिया हुआ है, और ये हमने चित्र बना रखा है। अब देखो यहाँ से हम कुछ लंब कर्ण आधार कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं, इसमें कुछ बता नहीं रखा। इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है ना, लाल बट्टा कक्का से। यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, लाल बट्टा कक्का से कितना होता है, ये 1 नंबर पे 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। साइन 1 नंबर पे आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, हम लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और टीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, मान लो टीटा हमारा यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये जो बच गया ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो लंब ये रहा हमारा 3, कर्ण ये रहा हमारा 4, और आधार है नहीं, तो आधार ज्ञात करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम किस में, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बता ही रखी है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। अरे घबराओ नहीं, ये जो मैं 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ यही आएंगे एग्जाम में, आप देख लेना। ठीक है ना, तो घबराओ नहीं, अभी बहुत समय पड़ा है, करेंगे हमारा आसानी से, आराम से, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा मैं। ठीक है ना, बस आप मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। सपोर्ट में इतने नाटक मत किया करो, बस जल्दी से कर दिया करो तुम लोग तो सब। ठीक है ना, तो करण का मान कितना है हमारा 4। ठीक है, आधार कितना है ज्ञात करना है, आधार क्या है हमारा BC, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, BC सेम रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये 9 प्लस का है, बराबर के इस साइड में ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 9 किया तो कितना हुआ 7। इस साइड लिख रहा हूँ BC को, और 7 को इस साइड लिख रहा हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं बराबर के उस साइड लेके जाऊँ तो किस में आ जाएगा रूट में। तो क्या हो गया हमारा BC बराबर √7, और ये BC क्या था हमारा आधार था ना, तो यहाँ पर आ गया। अब देखो आधार है, लंब है, करण है, तो हम कोस ए और टेन ए का मान बता सकते हैं। ठीक है ना, इसकी मदद से। अब मैं आपके लिए एक अलग से चित्र बना लेता हूँ, एक सेकंड। अब देखो यही चित्र है हमारा, इसको हमने अलग उतार लिया ताकि ऊपर नीचे करना ना पड़े। ठीक है ना, अब देखो कोस ए, थीटा की जगह क्या है हमारा ए दे रखा है, ए यहाँ है, तो थीटा हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना, थीटा ऊपर की ओर है, और मैंने बता रखा है आपको जब थीटा ऊपर हो तो सामने वाली भुजा कौन सी होगी, यानी थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है लंब, और करण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण, और ये हमारा आधार हो जाएगा जो बच गया जो। ठीक है ना, ये लंब है, क्यों, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ है, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण, और जो बच गया वो आधार। ठीक है ना, और एक और लिख लो यहाँ पर लाल बट्टा कक्का, ये 1 2 3 4 5 6, कोस 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा आधार बट्टा करण, आधार बट्टा करण। ठीक है ना, आधार बट्टा करण। आधार कितना है देखो हमारा, आधार है 3, करण है 4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, कोस का बता दिया हमने मान, अब हमें बताना है टेन का मान। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टेन कितने नंबर पे आता है 3, तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, थीटा की जगह क्या है हमारा आधार, तो थीटा हमारा यहीं रहेगा। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है लंब, तो लंब क्या है हमारा √7, आधार क्या है हमारा ये रहा 3। ये लो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमें, यदि कोण ए और कोण बी इस प्रकार हो कि कोस ए बराबर कोस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। समझ रहे हो, दिया हुआ है हमें कोस ए बराबर कोस बी, सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, कोस ए बराबर कोस बी लिख दिया, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। देखो कोस ए बराबर लिखना है पहले, कोस का फॉर्मूला क्या होता है लाल बट्टा कक्का से, ये तो याद ही होगा आपको। अब देखो कोस 2 नंबर पे आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आधार बट्टा करण, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आधार बट्टा करण। ठीक है, अब आधार देखो कितना है इस चित्र के अंदर, देखो थीटा की जगह क्या है हमारा ए है ना, तो थीटा हमारा इस बार यहाँ पर है, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, हमें लंब नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार और करण। ये हमारा आधार है और ये करण है, तो मैं लिख दूंगा कोस ए बराबर आधार कितना है AC बट्टा करण कितना है AB। जैसे कोस ए निकाला वैसे ही कोस बी का मान रख दो, कोस बी का मान पहले सूत्र लगाओ, क्या होगा 2 नंबर पे आ रहा है, इसका भी आधार बट्टा करण, क्योंकि कोस है ना ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो थीटा कितना है, थीटा की जगह क्या है B, तो इस बार हमारा थीटा यहाँ पर है, तो ये
थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इस बार ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, और ये करण सेम रहेगा। तो कोस बी का मान क्या हुआ हमारे पास, कोस बी का मान हो गया मेरे पास, आधार बी सी है, करण ए बी है, ठीक है। अब हमें पता ही है ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, यहाँ कारण लिख दो दिया हुआ, ठीक है। ये तो हम जानते ही है, जानते हैं ना हम ये। सॉरी मैंने कैमरा ठीक नहीं किया था, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। कोस ए बराबर कोस बी हम जानते ही है। कोस ए का मान कितना आया हमारे पास, देख लो आप, आपके सामने ही है, ए सी बट्टा ए बी, और कोस बी का मान है हमारे पास बी सी बट्टा ए बी। कुछ नहीं करना, बस हमें कोस ए और कोस बी का मान ज्ञात करना होता है सबसे पहले, ठीक है ना। ए बी सेम है, ए बी सेम में कट जाएगा, बचा कितना, ए सी बराबर बी सी। अब देखो ए सी और बी सी बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है कि ये ए सी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, ठीक है ना। और आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ साइड में लिख दो, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस यही। ये देखो ये दोनों भुजा बराबर है, और बराबर भुजाओं के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। अब देखो एसी के सामने वाला कोण क्या, कौन सा है, चित्र में देखो, एसी भुजा ये रही, इसके सामने वाला कोण कोण बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण बी, कोण बी। अब बीसी भुजा के सामने वाला कोण देख लो, बीसी भुजा के सामने वाला कोण ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए। यही तो सिद्ध करना था हमें, कोण ए बराबर कोण बी, तो सिद्ध कर दिया हमने। अंत में लिख दो सिद्ध हुआ। ये लाइन लिखनी ही होगी आपको, कौन सी, ये वाली, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये सवाल पूरा हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा, ये जो ओब्लिक का निशान है ये बट्टा में है, याद रखना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, है हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है। हमने अलग से चित्र बनाए रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ क्या है हमें, 3 कोट ए बराबर 4, ये हमें दिया हुआ है। ये 3 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इस साइड में आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब कोट का देखो, लाल बट्टा कक्का से क्या हो जाएगा, लाल बट्टा कक्का। एक बार इसको साइड में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कोट 4 नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, यानी आधार बट्टा लंब, ठीक है। आधार बट्टा लंब हो गया। अब देख लीजिए चित्र के अंदर हम आसानी से बता सकते हैं, टीटा की जगह कितना है ए, तो हमारा टीटा यहाँ पर है, और आपको पता ही है टीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हमारा लंब है। लंब कितना है हमारा 3, और आधार कितना है हमारा 4, और करण कितना है हमारा, है ही नहीं, तो वो तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं इसकी, करण ज्ञात करना है हमें सबसे पहले, ठीक है ना। तो करण को ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा
ज्ञात करना है, वो तो AC है ना, AC का स्क्वायर। आधार कितना है देख लो एक बार, अगर आपको पता नहीं आ रहा कि क्या क्या है। करण हमारा ये रहा AC, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, सॉरी आधार 4 है ना, आधार ये रहा हमारा, आधार 4 लिखो, प्लस लंब कितना है, ये रहा लंब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको एक बार साइड में लिख रहा हूँ, इसको सोल्व करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और AC स्क्वायर ऐसा का ऐसे 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, बराबर के इस साइड ले जाऊंगा तो रूट में आ जाएगा स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो AC का मान कितना आया 5, यानी करण का मान कितना आया 5। AC तो हमारा करण है ना। अब देखो हमारे पास करण है, आधार है, लंब है, तीनों है, तो हम मान बता सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो अब देखो हमें मान किसका चाहिए, गौर से देखना है यहाँ पर। देखो कोट का मान कितना है हमारे पास 4/3, और क्वेश्चन के अंदर क्या है 10, समझना इसको। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 1/कोट होता है कि नहीं होता, उल्टा ही तो होता है ना। तो जब ये LHS है हमारा पूरा, और ये RHS है, जब मैं LHS लेके चलूंगा तो मुझे 10 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर रखनी पड़ेगी ना। तो कोट का मान कितना है 4/3, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मेरे पास 10 का मान आ जाएगा। तो 10 A का मान कितना होगा 3/4। 10 का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। ये इसका उल्टा करेंगे तो वही 10 का मान होगा। 10 का मान है 3/4, ये याद रखना, ठीक है। अब LHS लेके चलता हूँ मैं, LHS लेके इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है ना कि ये बराबर है कि नहीं। तो इसलिए मैं LHS उतारता हूँ। LHS है मेरे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है, यही तो LHS है मेरा। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 10 की जगह मैं कितना लिखूँगा 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 की जगह क्या लिखना है मुझे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आप समझ रहे ही हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो एक ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बट्टा का निशान 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। अब देखिए आप ये बराबर यहाँ पर आएगा, इसके नीचे एक ले लेते हैं, इसके नीचे एक ले लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस लघुत्तम लेके इसको सोल्व कर लो। 1 और 16 का लघुत्तम कितना आएगा 16 ही आना है, वज्र गुणा कर दो 16 और इधर 9, पूरा बट्टा का निशान इसका भी 16 ही होगा, वज्र गुणा कर दो, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखो 16 और 16 सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा 16 माइनस 9, ऊपर कितना बच रहा है 16 माइनस 9 कितना होता है 7, बट्टा का निशान 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो ये हमारा LHS का मान आया, कितना आया LHS का मान, LHS का मान कितना आया 7/25, ठीक है ना। अब हम RHS लेकर चलेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। यदि RHS का मान 7/25 आता है तो यह सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो RHS मैंने लिख लिया, यहाँ पर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब कोस का और साइन का सबसे पहले हमें मान लिखना होगा लाल बटा कक्का से। तो देखो कोस 2 नंबर पे आता है तो ये लाल बटा कक्का से हो जाएगा हमारा आधार बट्टा करण माइनस स्क्वायर आएगा इसके ऊपर, क्योंकि कोस के ऊपर स्क्वायर है। और साइन देखो 1 नंबर पे आता है तो ये हो जाएगा लंब बट्टा करण, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब देखो आधार कितना है मेरा, जब थीटा की जगह A हो, ठीक है ना, तो आधार कितना है मेरा ये रहा 4, और करण कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब, देखो लंब कितना है 3, और करण कितना है 5, इसका
स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना। अब देखो इसका लघुत्तम लेते हैं तो 25 ही आना है। ऊपर कितना बचा 16 माइनस 9। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 16 में माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, बट्टे में 25। अब देखो हमारा RHS का मान है 7/25 और LHS का भी मान है 7/25, यानी ये दोनों बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और ये 5वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखो Q समकोण है यानी 90 डिग्री का है। PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है। ठीक है। साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात करो, यानी 3 मान बताने हैं साइन कोस टेन के। ठीक है। तो जो दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया और ये हमारा एक चित्र बना लिया मैंने। देखो PQ बराबर कितना है 5 सेमी है। PQ बराबर 5 सेमी। अब देखो Q से शुरुआत करते हुए आगे चलो तो क्या आ रहा है QR, तो इसको मैं X मान लेता हूँ। ठीक है ना। QR को मैंने माना X, ये क्या किया मैंने माना है अपनी तरफ से। ठीक है। अब देखो QR का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है ना। तो PR प्लस QR की जगह मैं रख रहा हूँ X बराबर में कितना है 25। अब देखो इस x को मैं बराबर के उस साइड में भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, QR का मान हम अपने को साइन कोस और टेन का मान ज्ञात करना है। जब इन तीनों का मान रखने के लिए मेरे पास लंब, आधार और करण, ये तीनों चीज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। इसलिए देखो लंब का मान है QR, यानी हमारा आधार है। आधार को माना मैंने X, तो ये हमारा आधार हो गया। PR क्या है, ये हमारा करण है, तो ये PR का मान हो गया। अब देखो ये सब कुछ हो गया ना। अब मेरे को ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इसका मान ये हो सकता है। अब मेरे को एग्जैक्ट मान निकालना होगा जिससे मैं साइन कोस और टेन का मान रख सकूं। ठीक है। आपको ये समझ में आया? अब हम इनका मान निकालते हैं। मान कैसे निकालेंगे, जैसे भी हम कुछ निकालते हैं, आधार निकालते हैं या करण निकालते हैं, हम परमेय लगाते हैं। परमेय कोई सी लगाएंगे हम? पाइथागोरस परमेय। चिंटुकले पिंटुकले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। पाइथागोरस परमेय, अगर नहीं आ रहा तो आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब देखो पाइथागोरस परमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना। ये परमेय होती है। कर्ण का मान कितना है, चित्र में देखो 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख दो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर कर दो। लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। आपको फॉर्मूला याद ही होगा, मैं बता देता हूँ। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी 2a का मान कितना है 25, तो 2 को 25 से गुणा किया तो कितना हुआ 50। b का मान कितना है x, तो वो रख दिया। ये तो हो गया एक साइड का। ठीक है ना, मान रख दिया। और अब आगे चलो बराबर का निशान। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ऐसा का ऐसा ही
अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 को बराबर के इस साइड में ले आऊँगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा और इस 625 में से 25 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 600 आ जाएगा। और माइनस 50x को बराबर के उस साइड में भेज दूंगा तो ये प्लस का 50x हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है। इस 625 में से मैंने 25 घटा दिया, 600 आ गया, माइनस 50x को बराबर के इस साइड में ले आया तो प्लस का हो गया। अब देखो ये गुणा में है, गुणा में है ना, तो बराबर के इस साइड में जब मैं भेज दूंगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, आ गया बट्टे में। और इस साइड में बचा x, 0 से 0 कटा और जब इसको 5 को मैं 60 से काटूंगा तो ये कटेगा 12 बार, यानी x का मान क्या आया मेरे पास, 12। ये एग्जैक्ट मान है मेरे, है ना। और x हमने किसको माना था, चित्र में देख सकते हो QR को, तो QR बराबर कितना आया मेरे पास, 12, ठीक है, हो गया। अब देखो एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ये हमारा PR है और PR की जगह कितना है, 25 माइनस एक्स। एक्स का मान तो मैंने निकाल ही लिया। अब x का मान 12 आया तो वो 12 को मैं यहाँ रख दूंगा और 25 से घटा दूंगा तो मेरे पास PR का मान भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो PR का मान भी निकाल लेते हैं, क्या है PR बराबर है मेरे पास 25 माइनस एक्स, और x का मान हम जानते ही है 12 है, तो PR बराबर क्या आया मेरे पास, 25 3 1, यानी PR का मान आ गया 13। अब देखो मेरे पास लंब है और आधार है और PR यानी करण है, तीनों मान है, तो मैं साइन कोस टेन के मान आसानी से बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, मैं बता दूंगा अब, साइन P, एक सेकेंड, ये देखो मैंने ये जो हमने ऊपर चित्र बनाया था वो अलग से बना लिया है। लाल बट्टा कक्का से साइन का मान क्या होगा, हो जाएगा लंब बट्टा करण, तो ये तो हो गया लंब बट्टा करण, है ना, लंब बट्टा करण हो गया। लंब कितना है, 5, सॉरी एक सेकेंड, थीटा की जगह कितना है, P है ना थीटा की जगह, तो ये रहा P, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है 12, करण कितना है 13, ठीक है। और किसका मान बताना है, कोस P का, यानी 2 नंबर पे आता है कोस, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा करण, थीटा की जगह कितना है P, तो ये रहा आधार, ये रहा करण। आधार कितना है 5/13 और 10P, 10 3 नंबर पे आता है तो ये हो जाएगा लंब बट्टा करण। लंब कितना है मेरा 12, आधार कितना है 5। अगर ये आपको मान रखना समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पीछे जाके कोई वीडियो देख सकते हो, मैंने बता रखा है सब कुछ डिटेल में कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लेना, 2026 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।